आज हम रखेंगे उसको, वो है अदानी पोर्ट्स का। कालामसेरी कोच्चि में अदानी लॉजिस्टिक्स पार्क की कंपनी बना रही है। हमने हाल फिलहाल देखा है कि 1300 रुपये के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, एक बढ़िया बेस के तौर पर ये काम कर रहा है। और इसमें अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 6 महीने में करीब 25% ये शेयर चला है। और ठीक ठाक पैसे तो बना के दिए हैं अडानी पोर्ट्स ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे राय गौरांग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अडानी पोर्ट्स हम ज्यादा चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो गौरांग भाई आप भी आई थिंक कि मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सबसे मजबूत स्टॉक्स में से एक है अडानी पोर्ट। अभिषेक भाई, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूँ। जो भी निवेश लायक रणनीति आज के कार्यक्रम में प्रातःकाल आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम के तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो लंबी अवधि के लिए। तो जहां तक अडानी पोर्ट की बात है, तो पहले तो ये क्षेत्र हमें पसंद आता है क्योंकि ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता और भारत के प्रगति, उन्नति और विकास दर को आगे जाने के लिए योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार रूस, चीन और बाकी अन्य ब्रिक्स के जो देश है और यूरोपियन नेशन है, उनसे हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। अमेरिका से जो भी मतभेद हो रहा है और जो भी निचले स्तर पर हमारे जो रिश्ते हैं, उसकी परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। भारत सरकार की और हमारे सबकी एक मंशा ये भी है कि भारत एक विकसित देश बने, भारत एक सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बने और भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने। सागरमाला परियोजना के तहत भी अगर आप देखने जाएं अभिषेक भाई, तो बहुत सारे नए बंदरगाह बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है और नए और प्रयास होंगे, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अडानी पोर्ट्स है, या फिर आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले लीजिए, या बाकी कोई अन्य सक्षम मजबूत पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आयात निर्यात सामान का आवागमन बंदरगाह से ज्यादातर होता है और जैसे जैसे बंदरगाह बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कामकाज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पोर्ट लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को लाभ होगा, क्योंकि उनकी भी विस्तार योजना होगी, उनका भी कामकाज बढ़ेगा, कंटेनर हैंडलिंग की जो वॉल्यूम्स है वो ऊपर जाएगी, आय बढ़ेगी। तो विशेष रूप में खरीदारी करने की, बने रहने की या बेचने की तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि अडानी पोर्ट्स पर कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार का क्षेत्र पर हमारा नजरिया है और जिस प्रकार का कामकाज अडानी पोर्ट्स कर रही है और बाकी अन्य कंपनियां कामकाज कर रही है इस क्षेत्र की, भविष्य काफी सुरक्षित और उज्जवल लगता है। बिल्कुल, अदानी पोर्ट्स पे जो है गौरांग सर के इंपॉर्टेंट व्यूज आ रहे हैं। अब डिफेंस स्पेस पे जो